उद्योग जगत की फौज चुप है, फिर भी ये दबी जुबान में कहती है कि ना पूंजी है, ना मांग है और ना काम है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों ने बता दिया है कि स्थिति खराब। 6 साल में भारत की जीडीपी इस हद तक नीचे नहीं आई थी। तिमाही के हिसाब से 25 तिमाही में यह सबसे खराब रिपोर्ट है। 2013 की पहली तिमाही की जीडीपी 4.3% थी। उसके बाद इस साल की पहली तिमाही की जीडीपी सबसे कम दर्ज हुई है। 2019-20 की पहली तिमाही की जीडीपी 5% आंकी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 35 लाख करीब 36 लाख करोड़ बताया गया है। जानकार कह रहे हैं कि पहली तिमाही की जीडीपी 5.8% रहेगी। ये उन्हें अनुमान था, लेकिन इससे भी काफ़ी कम जीडीपी दर्ज हुई है। यानी जिन्हें ये अनुमान था वो भी ठीक अनुमान नहीं बता पा रहे थे जिनका ये काम था। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। ये गिरावट अचानक नहीं आई है। 2018-19 की पहली तिमाही के बाद से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1.5 साल हो गए मगर हालात में सुधार नहीं हुए। अप्रैल-जून की तिमाही में 8.8% की जीडीपी दर्ज हुई थी। जुलाई-सितंबर 2018-19 की तिमाही में 7%, 1% का ड्रॉप था, कमी आ गई थी। अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 6.6%, जनवरी से लेकर मार्च की तिमाही में 5.8% और अब मार्च से जून की अभी जो पहली तिमाही इसे कहा जा रहा है, इसमें जीडीपी जो है 5% पर आ गई है, 5.8 से चला। कृषि, मत्स्य पालन, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट की हालत बेहद खराब है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 2% है। 2018-19 की पहली तिमाही में 5.1% थी, यानी 1 साल पहले, जो अब घट के 2% पर आ गई है। हमें भी पता नहीं कि गाँव में क्या हालत है, लेकिन बिजनेस अखबारों में ग्रामीण क्षेत्रों से मांग में भारी कमी की खबरें दबी जुबान में आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसी सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया लाया गया था, अब उस पर कोई बात नहीं करता है। मार्च की तिमाही में 3.1% ग्रोथ रेट था, जो अब 1% से भी नीचे आ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मात्र 0.6% की विकास दर दर्ज की गई। 0.6, सोचिए, आधी फीसदी से के बराबर की विकास दर है इसमें। 2018-19 की पहली तिमाही में 12.1% विकास दर। 1 साल पहले 12% विकास दर और अब 1.5 साल के भीतर आप इस तरह से देखें तो 11.5% की गिरावट आ गई है। यह वो सेक्टर है जहां संगठित और असंगठित रोजगार व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। अगर यहाँ 1.5 साल में इतनी गिरावट आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों न्यूज़ चैनलों पर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों पर, छापों और नेशनल सिलेबस की खबरें बढ़ गई हैं। न्यूज़ चैनलों की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट की आहट तक सुनाई नहीं दे रही। इस तरह से इंफॉर्मेशन को साफ कर दिया गया है। तरह तरह के मुद्दों पर डिबेट पैदा किए जा रहे हैं। जैसे दिवाली के समय नकली मावे की मिठाई बनती है, उसी तरह चैनलों पर नकली मुद्दों पर डिबेट हो रहा होता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो गहरे संकट से नहीं गुजर रहा है। हम नहीं जानते कि बेरोजगारों पर क्या गुजर रही है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं उन पर क्या गुजर रही है, और जो व्यापारिक कर्ज के बोझ से बर्बाद हो रहे हैं उनकी कहानी कहीं नहीं है। खैर, वो भी अपनी कहानी नहीं कहना चाहते हैं। कोई भी बड़ा सेक्टर नहीं है जो डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा हो। ट्रेड, होटल, संचार के सेक्टर में ही 7% की दर से विकास दिखाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे अधिक विकास दर्ज हुआ है, 8.6%। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी गिरावट है। इसमें सीमेंट, स्टील वगैरह आते हैं और इनमें गिरावट दर्ज की गई है। माइनिंग सेक्टर का बुरा हाल है। हमें मालूम भी नहीं है कि इस सेक्टर में कितने हजार लोगों की नौकरियां चली गई। Ending June 2019 indicate that India's GDP growth, while still high, has shown some slowdown. Similar phenomena have also been observed previously. This has been on account of both exogenous and endogenous factors. The government is quite alive to the situation, especially global headwinds arising out of deceleration in the developed economies and Sino-American trade conflict
has contributed to the slowdown. जीडीपी का सीरीज चल रहा है जो कि 2011-12 में शुरू हुआ था। उसने कभी भी इतना कम जीडीपी, इतना धीमे नहीं जो है ग्रो किया था। आखिरी बार इतनी धीमी जीडीपी की ग्रोथ रही थी श्री वाजपेयी जी की सरकार में। यहाँ तक कि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया पे आया, दुनिया में आया था, उसका इंडिया के ऊपर शॉक लगा था, तभी भी इतनी धीमे जो है जीडीपी की ग्रोथ नहीं हुई थी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तब उसमें क्या कारण है जीडीपी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा धीमे हुई, उसमें सबसे बड़ा कारण हमको दिखाई देता है मैन्युफैक्चरिंग का। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस क्वार्टर में सिर्फ 0.6% जो है ग्रो किया है, जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ ग्रोथ ना होने के बराबर है। और जो दूसरी इसमें दिखाई देती है चीज़, वो ये दिखाई देती है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन हुई है वो भी, उसकी भी ग्रोथ जो है वो कम हुई है, जिसके कारण से जो हमें दिखाई भी देता है, जो लोग बात कर रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, ख़रीदारी नहीं हो रही है। बहुत से FMCG कंपनीज कह रही हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी ख़रीदारी नहीं हो रही है। तो ये हमें अप्रैल जून की जीडीपी क्वार्टरली डेटा में दिखाई देता है। इतना ज़्यादा जो जीडीपी गिरा है उसका ये भी कारण है, गिरा नहीं है, स्लो ग्रोथ जो उसकी हुई है उसका ये भी कारण है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सिर्फ 2% ग्रो किया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर 5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर की। तो ये जो डेटा आया है ये कंफर्म करता है जो कि हमें सारी कंपनियों से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, FMCG प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। और इसमें आगे जाके जो है मुझे लगता है सरकार के लिए बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि कोई ग्लोबल शॉक नहीं है, कोई भी ऐसे शॉक के बगैर जिस क्वार्टर के अंदर जनरल इलेक्शन हुए थे, उस क्वार्टर के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तब काफ़ी खर्चा होता है, उसके बावजूद अगर जीडीपी ग्रोथ इतना धीरे ग्रो किया है तो सरकार को बहुत ज़रूरी है कि वो इमीडिएटली स्टेप्स लें, अपनी आर्थिक पॉलिसी को एक बार दोबारा देखें और इस इकॉनमी के ऊपर अटेंशन दें। पूजा मेहरा थी द हिंदू की पत्रकार। नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, तब कहा गया था कि आने वाला समय अच्छा होगा। फिर 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई, कहा गया कि आने वाले समय में अच्छा होगा, लेकिन अभी तक वो समय नहीं आया। सारे बड़े सेक्टर रेंगते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूजा मेहरा ने ही हिंदू में एक विश्लेषण पेश किया था कि नोटबंदी के बाद, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर, कि नोटबंदी के बाद से कंपनियों का कुल निवेश 60% घट गया है। पैसा नहीं मिलता है। पहले 10 लाख करोड़ से अधिक निवेश हो रहा था, जो 2017-18 में यानी नोटबंदी के बाद सीधे गिरकर 4,25,000 करोड़ पर आ गया। तो क्या उसी का असर हम अभी देख रहे हैं? इतनी कमी आ गई, फिर भी नोटबंदी के फायदे गिनाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की अभी रिपोर्ट आई है और आप उसमें देखें तो कारणों का ठोस पता नहीं है। ठोस कारण क्या है ये पता नहीं, रिजर्व बैंक को भी पता नहीं है। जो जानकार वो कह रहे हैं 5.8% तक जीडीपी आ सकती है, लेकिन आई असली में 5%। दावा किया जाता है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे होंगे, मगर डेटा आता है कि कैश का चलन बढ़ गया। नकदी हस्तांतरण, कैश ट्रांजैक्शन में 17% की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक का यह डेटा है। 71,000 करोड़ से अधिक के बैंक फ्रॉड 2018-19 में दर्ज हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 74% अधिक है। हर दिन लोग हमें नौकरियां जाने को लेकर लिखते रहते हैं। कैजुअल वर्कर से लेकर मध्यम श्रेणी के मैनेजरों का हाल बहुत बुरा है, सैलरी पूरी नहीं मिल रही। यहीं दिल्ली में कई जगह काम आधा हो गया है, वहीं पर जहाँ पर चैनलों के मुख्यालय, लेकिन आपको ये हकीकत नज़र नहीं आएगी क्योंकि दिखाई नहीं जाएगी। इस फैक्ट्री में अब जो आप देखने जा रहे हैं, कई मशीनों पर धूल जम गई। ओल्ड फरीदाबाद की इस फैक्ट्री में टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कमीज़ के कॉलर में लगने वाले टेप जैसी सामग्री बनती है। पिछले 6-7 महीने से ये मशीनें धूल खा रही हैं और मालिक ब्याज गिन रहे हैं।
सिर्फ इन 2 मशीनों का दाम जो है 48 लाख है यहाँ पर, लेकिन काम नहीं है। यहाँ पर मशीन बेचने वाले एक शख्स से भी सुशील की मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आजकल मशीन भी कोई नहीं खरीद रहा है, लगभग 60 से 70% मशीन की बिक्री कम हो गई है, जिसका डेटा आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखता होगा। इस फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, पहले 24 घंटे काम करते थे, काम बंद नहीं होता था, लेकिन आजकल हफ्ते में 2 या 3 दिन ही काम, 3 दिनों की छुट्टी होने लगी है, जिसका असर सैलरी पर पड़ेगा। छुट्टी होगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। 6 से 8 करोड़ का बिजनेस घटकर साल में 2 से 3 करोड़ पर आ गया है। इसके मालिक ने बताया कि पास में एक और फैक्ट्री है जो बंद हो गई है। 1/4 मशीन्स चल रही हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेमेंट्स मार्केट से आ नहीं रही हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दुखी है। पता नहीं, हम सुनते हैं ये पैकेज वो पैकेज, कोई पैकेज हम तक तो कोई न्यूज़ भी नहीं पहुंचती कि इस इंडस्ट्री के लिए किसी के सरकार पास। ने तो शायद 2016-17 में कहा था कि कहाँ है? 1000 करोड़ जो कहाँ है है? वो वो कहाँ है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कहाँ है? सैंक्शन किया है। वो तो आप पूछ सकते हैं सरकार से, अच्छा हम जैसा आम इंसान थोड़ी ना पूछ सकता है सरकार अच्छा, से। तो जैसे एक एस्टिमेट ऑर्डर की बात अगर हम करें, समझ लीजिए कि पहले कितना ऑर्डर आपके पास आता था, अब वो कम होकर कितना हो गया सर है? हमारा ईयर ऑन ईयर सेल्स 50-60% डाउन हुई है। अच्छा, अभी देखिए, आज से 2 महीने बाद दिवाली है, कहीं पे आपको लग रहा है क्या हम वर्कर को दिवाली दे पाएंगे? लोगों के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। अब वो पैसा कहाँ गया है ये किसी को नहीं समझ आ रहा। किसी के पास पैसा हो तो बंदा नया कपड़ा खरीदे, तो हमारा प्रोडक्ट किसी कपड़े में जाके लगे, फिर वो बिके ना। अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश की जो माल है या थाईलैंड की जो माल है, वियतनाम की से जो माल आते हैं वो देश के अंदर, वो उनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, उनका दाम कम है, जिसकी वजह से लोग उसको खरीद रहे हैं और इंडियन माल नहीं खरीद रहे हैं। सर दाम टैक्सेशन की वजह से कम है ना। जो पैकेज देना है वो यहाँ पे रिलीफ में टैक्सेस में दीजिए। एक छोटी सी कंट्री हम 125 करोड़ लोगों को अगर टक्कर दे रही है, तो इसमें हमारा फेलियर है या गवर्नमेंट का फेलियर है? अच्छा, आप ही बताइए। तो टैक्स में क्या हुआ आप लोग के साथ? 18% जीएसटी है। अगर हम 1 करोड़ रुपए की सेल करेंगे तो हमें 18 लाख रुपए पहले सरकार को जमा कराना है। हमारे पास की लिक्विडिटी कहाँ रही पैसे? पहले हमारी आइटम टैक्स फ्री थी, अब हमारा 20% तो हमारा वो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है। अच्छा, पहले हमारा टैक्स फ्री आइटम थी, सीधा बिल कटा, कोई टैक्स नहीं। अब 18% जीएसटी है। तो मतलब 1 करोड़ अगर आप का सेल करते हैं तो 18 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट को पहले जमा कराना है। अच्छा, ये और हर उस 1 एक करोड़ में करोड़। कितना फायदा है वो तो पता नहीं, वो तो किसी को नहीं पता ना। वो तो किसी को भी नहीं तो ये चीज़ पता, बट ये तो हमें देना ही देना है, देना ही देना। चाहे अपनी किडनी बेच के दें। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे ये बताइए जी। एक एस्टिमेट के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप इतना बिजनेस कर लिया करते थे, अब वो कम होकर कितना हो गया अगर अमाउंट के हिसाब से? पहले हम 6-7-8 करोड़ रुपए तक कर लेते थे, अब इस साल हमारा 2.5 करोड़ ही रह गया 2.5 करोड़ कर गया एनुअल टर्नओवर। अच्छा, जो हमारे तरह का व्यापार था उसमें हम आराम से बड़े साल में किसी भी तरह से 125 से 150 मशीन बेच लेते थे, अच्छा, लेकिन आज मुश्किल से 15 मशीन बेच पा रहे हैं। और वो 15 मशीन भी हमारी वही मशीनें हैं जो बहुत स्पेसिफिक यूज़ की हैं, और कोई स्पेसिफिक कस्टमर ही लेता है, वो जनरल मशीनें नहीं हैं। कोई जनरल आज जैसे लेस की मशीन हमारा जो रेगुलर दाल भात है वो हमें नहीं मिलता, कोई भी नहीं आता हमारे पास उस चीज़ के लिए। ऐसे दिनों में पता नहीं क्यों ट्रोलिंग बढ़ जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्या उन्हें जीडीपी की कवरेज से परेशानी हो रही मालूम नहीं। लेकिन खैर, सुशील महापात्र आज दिल्ली के कबीर नगर गए। उस जगह पर जीन्स पैंट या शर्ट की स्टिचिंग का काम होता है। शुक्रवार के कारण यहाँ मार्केट बंद था, लेकिन फैक्ट्री वालों ने बताया कि दूसरे दिन भी आते तो यही हाल होता। और ये सब यहाँ पर जो बेसिकली खुदरा काम होता है, दिहाड़ी मजदूरों की इन कामों से कमाई होती है। यहाँ पर पहले 6 से 8 हज़ार जीन्स स्टिचिंग के लिए आया करती थी, जो अब 4 से 4 हज़ार हो चुकी है, उससे भी कम। पिछले 2 महीने से मजदूर खाली बैठे हैं, कुछ गांव लौट गए हैं और कुछ मालिक से ही उधार मांगकर जी रहे हैं। यही हाल इस इलाके की दूसरी छोटी फैक्ट्रियों का भी है। आमतौर पर यहाँ घरों में या छोटे छोटे कमरों में ये काम होता है। हर घर की यही कहानी है। कबीर नगर के ही रेडीमेड दुकान पर 5 दिनों से, ये आप फैक्ट्री की हालत देख लीजिए, रेडीमेड दुकान पर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, पोस्टर लगा है, लेकिन दुकानदार ने बताया कि सेल में भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। माल लेने कोई आता नहीं, लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं। हाँ, बहुत मध्य की वजह से असर है। पूरे दिन खाली घूमते हुए, करीब 2-2.5 महीने खाली हो गए घूमते हुए यहाँ पर। खाली काम नहीं है? काम नहीं है। आते हैं लेट चले जाते हैं, कर्जा हो जाता है हम लोग को ऊपर।
और मालिक को बोलते हैं कि काम लेके आओ, तो मालिक कहाँ से लेके आए? जब ऊपर से ही नहीं आ रहा तो मालिक कहाँ से लेके आए? काम नहीं आ रहे। काम नहीं आ तो रहा। पहले जो है कितना काम आपको हफ्ते में कितने काम मिलता था, डेली कितने काम मिलता था, आप कितने मिल रहे हैं? पहले जी इतना काम मिलता था कि यहाँ पे कोई दिन चट्टे लगे रहते थे कटिंग के। अच्छा। हाँ, खाली नहीं बैठता था कारीगर पूरे 2 महीने। लेकिन अब जो है क्या पूरे 2 महीने 1 महीने खाली घूमना पड़ता है। पहले कितने जीन्स यहाँ पर सिलाई के लिए आते थे? पहले कम से कम आ जाती थी 4-5 अड्डे, 6 अड्डे, 7 अड्डे रोज। हाँ, नहीं रोज नहीं, जैसे हफ्ते में बना देते थे। हाँ। वो एक अड्डा होता था 400-500 पीस का लगभग। अच्छा। हाँ, और अब जो अड्डा आता है तो 800 पीस, 1000 पीस ऐसे आते हैं। बस वो कहाँ इतने कारीगर होते हैं, बाजी नहीं होते हैं, तो कहाँ से क्या करा जाएगा, है परेशानी में। अच्छा। हाँ, तो ये 2 महीने हो गए हमें बैठ कर खाते हुए यहाँ पे। 2 महीने हो गए। 2 महीने बैठ कर खा चुके हैं। 12,000 रुपये कर्जा हमारे ऊपर उल्टा हो चुका है। 12,000। हाँ, वो हम ठेकेदार मालिक का कैसे निपटाएंगे तो काम से जब काम होगा। घर से फोन आता है, अभी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें कहाँ से भिजवाएं? क्या हुआ है आप लोग, क्या मतलब खरीदार आजकल कम आ रहे हैं? खरीदार बहुत मार्केट के हिसाब से बहुत कमा रहे हैं। अच्छा। जैसे मार्केट में सब्जी की मंडी चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब कितने दिनों से ये हो रहा है इसे? ये 1-1.5 महीने से 1-1.5 महीने से बहुत कम हो गए लोग। बहुत ज़्यादा सेल कम हो गई हमारी। मतलब पहले तो ठीक ठाक सेल थी, कस्टमर वगैरह भरे रहते थे, अब तो बहुत कम हो गया। पैसे नहीं है? पैसे क्या हो गया, क्या काम कम हो गया आप लोग की? आप क्या करते हैं? सबके काम ठप पड़ा है। आप क्या करते हैं?